वोट बहाल हुए हैं और कुछ जुर्माना हुआ है। मैं आज भी मुनाजरे के लिए चैलेंज करता हूँ, कोई भी बंदा उनका आ जाए, हम भी मुनाजरे के लिए तैयार हैं, करवाने के लिए। करवाएं आप, मगर जिसको आपकी मर्जी, जहां पे उनकी प्लेस, मगर आपकी लड़ाई उनकी हो जगह, जानी है, नहीं नहीं उसका आप लड़ाई कायम नहीं हो जाए। होती, उनकी प्लेस उनकी जगह आप कर लें। गुजरांवाला शहर बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपके ग्रुप ने, आपकी रजीम ने क्या कारनामे, क्या काम अंजाम दिए हैं? आप मेरे साथ एक दफा विजिट करें, आपको देखेंगे कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स 8 महीने में इसने ये तरक्की की है कि इसने नक्शा ही बदल दिया। क्या ये तासर दुरुस्त है कि आपके ग्रुप में किसी की कमांड नहीं है, लीडर्स ज्यादा हैं, चौधरी ज्यादा हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो लीडर हैं वो राना नासिर महमूद साहब हैं, बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कमांड है। एक साल बाद कौन कौन फारिग होने जा रहा है, इसकी आपको गुंजाइश है आइन के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक? हमारे जो TOR है उसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि आप कितनी देर रह सकते हैं और कितनी देर जा सकते हैं। ये आपकी फैसिलिटेशन है जी। कि आपने मेंबर्स की फीसें बढ़ा दी। आप कराची चैम्बर को देख लें, आप इस्लामाबाद चैम्बर को देख लें, आप और मैं 2-3 आपको रेफरेंस दे देता हूँ जिन्होंने अपनी फीसें बढ़ाई हैं। आपने ऐलान किया था कि मैं वाइट पेपर लेके आऊँ, और वो वाइट पेपर पता नहीं कहाँ रह गया है, कहाँ से चला है, कहाँ है, और इस वक्त कुछ इल्म नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अपने अदारे को भी पहचाना होता है। कैसे बिजनेस कम्युनिटी के मामलात को, टैक्स के मामलात को, FBR के मामलात को कैसे समझ सकते हैं? मुझे ये बताएं, जब फैसल अयूब साहब आए थे प्रेसिडेंट चैम्बर, उनका क्या क्राइटेरिया था? हमने CPO से मिल लिया, कमिश्नर से मिल लिया, DC से मिल लिया, आप क्या कहेंगे? ज़ाती मुलाकातें ही टारगेट होता है, ये कामयाबी होती है? अगर इंतजामिया से कोई काम आएगा तो किसके पास जाएगा प्रेसिडेंट चैम्बर? अगर हम किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो कहते हैं ड्राई पोर्ट आपने नहीं बनने दी। इनका प्रोजेक्ट बनाया हुआ जब रिफ्यूज हो गया तो फिर आसम साहब ने कहा कि ये पैसे पे रिफंड लोगों को करने चाहिए, फिर आपने इसको बैंक में रख के इंटरेस्ट क्यों खा रहे हैं, फिर लोगों के पैसे वापस करें। बहुत से ग्रुप्स शामिल करके एक गुलदस्ता बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप थोड़े से वोटों से जीते। प्रेसिडेंट किसका है? प्रेसिडेंट किसका है? आप ही बिजनेस ग्रुप का है, SVP उसी का है, VP उसी का ही वो है। कहते हैं मार्जिन हम नहीं लोग इतना। बैठे, ये तो अगले इलेक्शन में उनको पता चल जाएगा। आप लोगों ने अपनी जिद पूरी की और खून चाला थ गया। 2 नंबर वोट से बाहर निकल के जब इलेक्शन होएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। असल तो इनके लिए ये सवाल है कि मैं इनको कर देता हूँ, आप 150 वोट जाली बनाने के बावजूद हारे हैं। एक साबिक सदर ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और हम आइंदा इलेक्शन में सरप्राइज देंगे आपको। ये कहने की जो बातें होती है ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप होती हैं और ये सियासी बातें होती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल फारूक सागर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सागर किनारे। सागर किनारे में आज गुजरांवाला की मारूफ शख्सियत, आपके जाने पहचाने हमारे मेहमान हैं शेख आमिर रहमान साहब, जो बिजनेस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर भाई, आपका शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप साबिक चेयरमैन GDA हैं और साबिक सेक्रेटरी जिम खाना हैं, लोग आपको जानते हैं माशाल्लाह आपके काम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं सबसे पहले कि आपका ग्रुप जो है वो अ, चला जाता है अपने सारी होल्डिंग्स लेके साथ, और जो आपकी पॉलिटिक्स का एक खासा बन गया है आपके ग्रुप की, वो कि आप उससे इतफाक नहीं करते बहुत ज़्यादा अखराजात करने से, लेकिन वापडा टोन आप चले जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं वहाँ पे जाके, और फिर आपको वहाँ पे आपके ग्रुप को जिस जिस ग्रुप की वहाँ पे हमायत कर रहा था उसको नाकामी होती है। इस पर आपका क्या तबसरा है? आपके मुखालफिन कहते हैं होना राम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मेरा ख्याल है आराम तो हमारे मुखालफिन को आना चाहिए, जो उनको बड़ी दहाइयों से नहीं आ रहा। कि आपको पता है कि पिछला इलेक्शन जो मुखालफिन हमारे हैं, उनके जो अपोनेंट ग्रुप था वहाँ पे वापडा टाउन में, वो 400 वोटों से आ रहा था 3 साल पहले। अब वो ग्रुप जिसको हमने हमायत की, हमारे कुछ दोस्तों ने, पहली बात तो मैं आपसे करेक्शन कर दूं कि बिजनेस एज ए बिजनेस ग्रुप वहाँ पे हमायत नहीं की, हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ पर हमायत की जो वहाँ पे रह रहे थे। हमारा प्रेसिडेंट जो है इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के,
राना सदीक साहब वहाँ के रहायशी हैं, उनका राइट है वहाँ पे, उनका फ्यूचर है, उनके बच्चों का फ्यूचर है। इसी तरह ही हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अहमद नबी रांझा साहब बाबरा टाउन में रह रहे हैं। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आदिल भट्ट साहब, वो वहाँ पे रह रहे हैं। फिर रज़ा उर रहमान हमारे सीनियर्स में हैं, जो हमारे 2 दफ़ा हमारा कंटेस्ट कर चुके हैं इलेक्शन एज ए एग्जीक्यूटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे। मलिक इलियास साहब हैं हमारे फर्नेस के हमारे मेन लीडर हैं, वो वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। फिर हमारे अमजद खलील साहब मेटल में हमारे बहुत अच्छे सीनियर्स में हैं ग्रुप के, वो वहाँ पे रहायशी हैं। अबैदुर रहमान साहब वहाँ पे रहायशी हैं। उमर सदीकी साहब जो हमारे सदीकी साहब के बेटे हैं, वो वहाँ पे बेशुमार हमारे जो बिजनेस ग्रुप के कायदीन में से हैं, वो वहाँ पे रहायशी हैं और उनका हक है वहाँ पे इलेक्शन लड़ना। जब मेरा कोई दोस्त, हमारा कोई कुलीग किसी भी जगह पे इलेक्शन लड़ रहा होगा तो आप उसको सपोर्ट के लिए वहाँ पे जाते हैं, एक रैंडम बात है। उसी तरह हमने वहाँ पर जाकर एक सपोर्ट की। वहाँ पे एक वेलफेयर ग्रुप है जो वहाँ पे रहायशियों ने खुद से बनाया हुआ है। हमने अगर वहाँ पे हमारे साथियों ने जाके अपने तौर पे वहाँ पे सपोर्ट किया तो उसको हमारे मुखालफिन ये प्रोपोगंडा करके ऐसा इंप्रेशन बिल्ड करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि शायद बिजनेस ग्रुप वहां से हार गया। अगर हमारे लिए इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता तो क्या मियां उमर सलीम साहब फ्रांस में थे, वो वापस ना आके इलेक्शन लड़ते? अच्छा, अब हम बात करेंगे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत पर। लेकिन एक तासुर जो और आपके चैम्बर रजीम के बारे में और आपके ग्रुप के बारे में उसका इजहार किया जा रहा है कि आपके ग्रुप में चौधरी ज़्यादा हैं और फैसले करने वाले चूँकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए बहुत से फैसलों में नज़र ये आता है कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है और वो इंडोर्स करते हैं और ऊपर कमान नहीं है किसी की स्ट्रॉन्ग। क्या ये तासर दुरुस्त है कि आपके ग्रुप में किसी की कमांड नहीं है, लीडर्स ज़्यादा हैं, चौधरी ज़्यादा हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो लीडर हैं वो राना नासिर महमूद साहब हैं, बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कमांड है, उनकी छतरी के नीचे सारे हम लोग हैं। जैसे वो कहते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं हम लोग वहाँ पे खड़े भी होते हैं और उनकी बात को ओबे भी करते हैं। बाकी रही बात चौधरियों की, तो ये तो अच्छी बात है कि इसका मतलब है एक तरफ वो कहते हैं इनके साथ लोग कोई नहीं है, दूसरी तरफ हमारे अपोजिशन ये मानती है कि हम चौधरी बहुत हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ओपिनियन हर बंदे की होनी चाहिए, ये जमहूरियत है। मेरी अपनी एक सोच है, मुझे ज़रूर उसका इजहार करना चाहिए। मेरे दोस्त हैं, कुलीग हैं, उनकी अपनी एक सोच है, उनका इजहार करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज तक ऐसा कोई फैसला बताएं जो राना नासिर महमूद साहब ने किया हो और हमने उसको अमन कबूल ना किया हो। चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो एग्जेक्टिव बॉडी है, चाहे वो एसवीपी है, चाहे वीपी है, या कोई प्रोजेक्ट है, या इन हाउस कोई मीटिंग है। मैं आपको ना बाई ओथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह राना नासिर महमूद साहब ने जिस वक्त जो डिसीजन लिया है, एक तो उनकी मेहरबानी है कि वो कंसेंसस के साथ कोशिश करते हैं डिसीजन लेने की और हमेशा उसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 100 में से 100 दफ़ा ही कामयाब हो। अगर 2-4 दफ़ा नहीं भी कामयाब होते तो फिर हमारा अल्टीमेट यही होता है कि राना साहब आपने जो डिसीजन करना हम उसके पाबंद हैं, और हर बंदा उबे करता है, उसको पाबंदी उसके ऊपर लाजम है और वो करता है। इस यही वजह है कि हमारा ग्रुप बने हुए 5 साल हो गए हैं, लोग हमारी तरफ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम सोचते हों कि ये बंदा हमारे साथ रहना चाहिए और वो वहाँ से चला गया हो। यही वजह है कि उनकी कमांड है, हम लोग उनके साथ कंफर्टेबल हैं, सब उनको पसंद करते हैं, तो ये ग्रुप चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। एक साबिक सदर ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और हम आइंदा इलेक्शन में सरप्राइज देंगे आपको। देखिए ये तो हम लोग पिछले इलेक्शनों में भी सुनते रहे हैं। अब वो 1.5 साल पहले ही इन चीज़ों के ऊपर काम शुरू कर दिए। ये कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये कहने की जो बातें होती है ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप होती हैं और ये सियासी बातें होती हैं। जिस दिन कोई आएगा, कोई बैठेगा, कोई बताएगा, तो फिर आप मुझे बताइएगा। ये तो हम लोगों ने तो 2020 के बाद बतदरीज इनकी विकटें गिराई हैं और लोग इनकी तरफ से हमारी तरफ आए हैं और रेगुलर आते रहे हैं, और ये 2 साल से यही कह रहे हैं कि कोई आ रहा है, बड़ा ग्रुप आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम माशाल्लाह जैसे हमारी रजीम काम कर रही है, ये जितना मर्जी वबेला करें, जैसे मर्जी के ये हो गया वो हो गया। अब मेंबर्स जो हैं वो वैल्यूएट करते हैं,
उनको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो उनके मसाइल वहाँ पे डे टू डे अफेयर जो वहाँ पे हल हो रहे हैं, अब ये दूर तक भी नहीं सोचेंगे कि इनकी तरफ कोई आएगा और ये इलेक्शन में इस तरह करके आगे रिवाइव करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है, दिल्ली दूरस्थ। ठीक है। अच्छा, ये जो अब तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है, आपकी जो रजीम थी और इन हाउस चेंज की अब बात हो रही है, और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, इलेक्शन में आपने 2 से दूर को बाकायदा बारियां लगाई हैं आपने, और 2 से दूर आपने नामजद किए सदारत के लिए। अब एक का साल मुकम्मल हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सदर आने वाले हैं, और जबकि हम ये चैमगोइयाँ भी सुन रहे हैं जिनके आपने तरदीद भी की है एक प्रेस रिलीज में, आपने और आपके ग्रुप के लोगों ने, कि बहुत से लोग, कुछ लोगों के नाम आपके ग्रुप में से नायब सदारत के लिए भी आ रहे हैं। पहले तो ये वजाहत कर दें बिजनेस कम्युनिटी के लिए, नाजरीन के लिए, कि 1 साल बाद कौन कौन फारिग होने जा रहा है, और ये भी हमें बता दें हमारे नाजरीन के लिए कि जो आपका एक्ट है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, क्या वो इजाज़त देता है आप इस तरह की जो है पहले से बारियां लगा के, और फिर आप 1 साल के बाद, जबकि मुद्दत आइनी तौर पर 2 साल है, इसकी आपको गुंजाइश है आइन के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे जो TOR है उसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि आप कितनी देर रह सकते हैं और कितनी देर जा सकते हैं। वो जो 2 साल की आपने टेनोर की बात की है, वो आप एज ए एग्जेक्टिव 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको जो एग्जेक्टिव हैं उन्होंने आपको आगे सदारत के लिए वोट करना है। वो एक प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जो खाली गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स करे और बाकी 50 एसोसिएशंस और चैम्बर्स ना करें। ये क्लियर बात है। अगर लाहौर चैम्बर करेगा, सियालकोट चैम्बर करेगा, कराची चैम्बर करेगा, बाकी दीगर चैम्बर करेंगे, तो ही गुजरांवाला करेगा। ऐसा कोई हम काम करने नहीं जा रहे जो खाली इंडिविजुअली गुजरांवाला चैम्बर करे और बाकी पूरा पाकिस्तान ना करे। ना ही ऐसा कानून होगा कि वो सियालकोट को या लाहौर को या कराची को इजाज़त दे दे और गुजरांवाला को इजाज़त ना दे। जो उनको इजाज़त होगी वही हमें इजाज़त होगी। जो वो करने जा रहे हैं हम भी वही करेंगे। वही कानून है, उनका अलहदा नहीं है और हमारा अलहदा नहीं है। इसलिए ये जो लोगों को परेशानी डालने की कोशिश की जा रही है बिला वजह, ये उनका बिजनेस ही नहीं है, ये उनका मैटर ही नहीं है। वो देखें चल कैसा रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रादर के वो राना सदीक साहब चला रहे हैं या अली हमयू भट्ट साहब चलाएंगे, ये उनका मसला ही नहीं है। ये मसला मेंबर्स का है। जो वो ये उनका अपोजिशन का, ये इससे क्या, ना वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ना हम उनसे इलेक्शन कह रहे हैं कि आप आके इसको वोट करना है। ये एक डेमोक्रेटिक और एक इन हाउस प्रोसेस है, और जो कानून कहता है उसके मुताबिक, और जो पूरा पाकिस्तान करेगा हमने वही करना है। हमने उससे हट के कोई चीज़ नहीं करनी। अगर इन हाउस चेंज 10-20 चैम्बर कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं आपको रिटर्न दे देता हूं कि हम नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं पाकिस्तान में करेगा तो गुजरांवाला चैम्बर नहीं करेगा। अगर दूसरे चैम्बर्स करेंगे तो गुजरांवाला चैम्बर जरूर करेगा। कोई ऐसी गैर कानूनी एक्सरसाइज ना हम इस चीज को पसंद करते हैं और ना इंशाल्लाह करेंगे। कानून ये नहीं कहता कि सदर को 2 साल के लिए होना चाहिए? नहीं, कानून कुछ नहीं कहता। अगर कानून पाबंद करता तो कभी भी दूसरे चैम्बर्स भी इस तरफ ना जाते, ना सोचते। अब फ़हीम सहगल साहब लाहौर चैम्बर में, जैसे अगर हमने अनाउंस किया है तो लाहौर चैम्बर में फ़हीम सहगल साहब भी अनाउंसड है, वो ना आ रहे हैं 1 सितंबर को। मतलब यह है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो गैर कानूनी हम करने जा रहे हैं और जिसको रोकने की बिला वजह कोशिश की जाए। हाँ, जाती तौर पे अगर किसी को अली हमयू भट्ट साहब नहीं पसंद और उनको रोकना चाहते हैं तो वो कोशिश कर लें, लेकिन अगर ये समझे कि कानून के तौर पे कोई किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज कानून में नहीं है। जाती पसंद नापसंद में हो सकता है। अब बात सुने, पूरा साल हो गया है, राना सदीक साहब के लिए बेशर्मों वाली बातें डिफरेंट मुख्तलिफ लोग करते हैं। अब अगर वो जा रहे हैं तो इनको तो कहना चाहिए कि ठीक है। एक तरफ उनको कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहे, एक तरफ ये कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, दूसरी तरफ जब वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये कहते हैं ये क्यों जा रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए ना। या आप कहें यार ये बहुत अच्छे कह दें आके, इनके हमारे अपोजिशन के 8-10 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि यार राना सदीक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको रहना चाहिए, तो हम इस पर सोच लेते हैं। आप एक तरफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप जा क्यों रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड मुनासिब नहीं है, लोग इस चीज को समझते हैं।
मतलब यही इनकी प्रॉब्लम है कि ये शहर की इस्लाह के लिए तनकीद भी नहीं करते, फैसले भी नहीं करते। ये जाती पसंद नापसंद और जाती फ़ायद पे सारा इनका सियासत है। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से चैम्बर से बाहर है। आपने शहर की बात की है, तो अगर पूछा जाए एक साल के दौरान गुजरांवाला शहर बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपके ग्रुप ने, आपकी रजीम ने क्या कारनामे, क्या काम अंजाम दिए हैं, क्या गिनवा सकते हैं आप बहुत अच्छी फटाफट? बात ये है कि आप हमारे मेरे साथ सबसे पहले तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलें, आपको मैं ऊपर लेके जाऊं। मैं एक प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट की एक सुन रहा था इंटरव्यू, बड़ा मुझे अफसोस हुआ उनकी ना अप्रोच से कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रेंटल इनकम से चलाना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाला बंदा रेंटल इनकम के ऊपर कह रहा है चैम्बर को चलना चाहिए। ये उसकी सोच है। हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं करते। हम ये समझते हैं कि अगर आपके पास स्पेस है और आपको आपके मेंबर्स को वहाँ पे ज़रूरत है डिफरेंट काउंटर्स की, जहाँ पे अदारे आके बैठ जाएं और आपको जाके अदारों के दफ्तरों में जाके धक्के ना खाने पड़े, और आप उसको अब बजाय अप्रिशिएट करने के और आप कहें जी आपने जगह खाली करा के तो रेंटल इनकम उसकी ख़त्म कर दी है। रेंटल इनकम उसकी लाख 2 लाख रुपया थी, और आप देखें कि वहाँ पे कितने डेली मेंबर्स आके मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गैप को इन्होंने बंद कर दिया था, वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब लोग जाके देखें ना नादरा, मतलब कि ये इनको ये नहीं पता था कि हमारे मेंबर्स के लिए कितना अहम ये चीज़ें हैं। नादरा वहाँ पे काम कर, आप देखें डेली फुटफॉल वहाँ पे कितना है। पुलिस का वहाँ पे देखें काउंटर लगा हुआ है। इसके बाद फिर आसियान का और डिफरेंट, आप मेरे साथ एक दफ़ा विजिट करें, आपको देखेंगे कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स 8 महीने में इसने ये तरक्की की है कि इसने नक्शा ही बदल दिया आपने। और ये किसके लिए है? ये हमारे मेंबर्स के लिए है, जिनको मसाइल थे छोटे छोटे अदारों में, वो अब आके एक छत तले आके अपने मसाइल हल करते हो। तो और चैम्बर ने पुल बनाने हैं, चैम्बर ने सड़कें बनानी है, चैम्बर ने अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करने हैं ना मैक्सिमम। उनको हमने अदारों से उठा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काउंटर दे दिए कि यहाँ पे आके आप अपने मसाइल हल करें बाइज्जत तरीके के साथ। तो यही हमारा काम है, यही हमारा नारा है, यही हमारी सोच है कि हमने कितना अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बाकी पुल, मोटरवे, सड़कें, नालियां, ये सियासतदानों के काम है और इंतजामिया के काम है। ये आपकी फैसिलिटेशन है जी कि आपने मेंबर्स की फीसें बढ़ा दी हैं और देखें, उनसे अब ज्यादा पैसे आप लेना चाहते हैं मेंबरशिप में, जबकि आपको इससे मना भी किया जा रहा है, लेकिन आपका ग्रुप इस पे अमल नहीं कर रहा है। अगेन मैं उसी पे आऊंगा। आप ना कराची चैम्बर को देख लें, आप इस्लामाबाद चैम्बर को देख लें, आप और मैं 2-3 आपको रेफरेंस ना दे देता हूँ जिन्होंने अपनी फीसें बढ़ाई हैं। वहाँ पे भी अपोजिशन थी, क्योंकि ये 3,000 रुपये का एक महाना सालाना फीस के ऊपर कोई सिर्फ अपोजिशन सियासत ही कर सकती है। अगर आप उन्हें क्यों ना अपने ज़मीर के साथ आप बात करें, तो फिर आपको बताएंगे कि 3,000 रुपये एक साल बाद अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर पे नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होगा? ये कोई 30,000 फीस नहीं है, 3,000 फीस है यार। और ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट समझ लें, ये अपोजिशन का स्टंट है कि हमने ये कर देना, हमने फीसें तो आप अच्छा डीटीओ को कायल क्यों नहीं करते? नहीं, आप इन डीटीओ फीसों फाइल को है। आप देखिए ना, ये केस चल रहा है ना, अल्टीमेट जब डिसीजन फाइनल होंगे तो कोई कंक्लूजन होगी चीज तो हम लोग बताएंगे ना। ये तो शोर पहले ही से ही करना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि इनका मैच फिक्स होता है। ये पहले ही शोर करना शुरू कर देते हैं ना। जब फाइनल कुछ चीजें हो जाएंगी तो हम फिर आपको बताएंगे कि ये हो गया और ऐसे हुआ है। हम लोग बिफोर टाइम जरूरत ही नहीं है। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर 3,000 सालाना फीस, 250 रुपया महीना जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बकौल इनके, तो फिर उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर कैसे होना चाहिए उसको? ये एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इनसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि अगर 3,000 रुपया फीस है, 250 रुपया महीना है, और आप उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप ये देखें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग बन रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अखराजात हैं। एक तरफ आप कहते हैं रेंटल जो आपकी इनकम है वो चला दें और इसको ना करें, जबकि हम ये चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम स्पेस दें अपने मेंबर्स को, ताकि वो वहाँ पे आके मैक्सिमम चीज़ों को ना अवेल कर सकें। हमारा और इनका फ़र्क यही है। बाकी ये मैटर मैं बिलीव करें 3,000 का फीसों का मैटर मेंबर्स का नहीं है, ये अपोजिशन का एक इलेक्शन स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई एक मेंबर मुझे बता दे जिसने आके वहां पे लिख के दिया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप इसकी फीस नीचे कर दें। कोई एक 25-30 हज़ार मेंबर्स में से कोई 1-2-3 तो आने चाहिए थे ना, रैंडम मेंबर्स जो आके कहते लिख के देते प्रेसिडेंट को कि भाई मैं ये फीस नहीं पे कर सकता तो इसको आप नीचे करें।
सिर्फ इलेक्शन, ये जो अपोजिशन है उसके 5 7 10 लोग हैं जिनके लिए ये मुश्किल है फीस देना, क्योंकि उनको आदत नहीं है फीस देने की, शायद उनको ये शायद प्रॉब्लम हो रही होगी फीस देने की, वैसे रैंडम मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, ये दुरुस्त है कि आपके ग्रुप ने, आपके रजीम ने कुछ सी क्लास के वोटों की निशानदेही की, उन्हें उनका अखराज किया और फिर अब आपको वो वोट बहाल हुए और कुछ जुर्माना हुआ है आपके ग्रुप को? देखिए, जो सी क्लास के वोट है ना, वो उसका एक टेक्निकल रीजन थी, जो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी लीगल टीम उसको थोड़ी कंप्लीट नहीं कर सकी केस को, या किस तरह उन्होंने किया है। गलती मैं मानते हैं नहीं, आपके मैं ग्रुप से गलती नहीं वो? मानता, अच्छा। गलती की बात नहीं। देखिए, ये चीजें जब आप केस कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई लकूना आप किसी से भी रह सकता है। असल में जो हमारा स्टांस है पिछले साल के इलेक्शन के वोट्स का, मैं आज भी मुनाजरे के लिए चैलेंज करता हूँ, कोई भी बंदा उनका आ जाए, हम भी मुनाजरे के लिए तैयार हैं, करवाने के लिए। करवाएं आप, मगर जिसको आपकी मर्जी, जहां पे उनकी प्लेस, मगर आपकी लड़ाई उनकी हो जगह, जानी नहीं है, नहीं उसका अब लड़ाई टाइम नहीं हो जाए। होती, उनकी प्लेस उनकी जगह आप कर लें, मैं फाइल्स ले आऊंगा, आप रेडी हैं? मैं रेडी हूं, मेरे साथ मुनाजरा कर लें। अगर उनकी जाली रसीदें ना मिले, जो पैसे नहीं जमा हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और झूठी रसीदें लगा के तो रिन्यूअल दिखाई गई डीजीटीओ पे, ये रिन्यूअल इन टाइम हुई हुई है। अगर इन जो मेंबर्स का टाइम नहीं पूरा हुआ था और इन्होंने वो वोट कास्ट करवाए हैं ना, टाइम पीरियड जिनका पूरा नहीं था, अगर मैं ये साबित ना करूं तो मैं छोड़ दूंगा सियासत। और अगर मैं साबित कर दूं कि इन्होंने जाली वोट बनाए थे, जाली रसीदें काटी थी, जो चैम्बर में पैसे नहीं जमा हुए, जिनके टाइम पूरा नहीं था, इन्होंने वो वोट बनाए थे, जिनकी टर्नओवर पूरी नहीं थी, झूठी रिटर्न ने इन्होंने डाल के उनके टर्नओवर पूरे दिखाए थे, अगर ये मैं 3 चीज़ें साबित ना करूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर मैं साबित कर दूं तो वो अपना पहले अपनी सजा बताएं, फिर हम बैठ जाते हैं। अगर मैं साबित, मैंने बता दिया है, मैं साबित ना कर सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब जिसने मेरे साथ बैठना है वो बताए कि अगर वो साबित ना कर सका, अगर वो झूठा निकला तो उस वो छोड़ेगा, तो मेरे साथ जिसको मर्जी बिठा दे, इसका मुनाजरा कर ले, मैं सारी चीजें सामने रख दूंगा। नंबर उसको 2, वहां गलत टाइम, क्यों साबित नहीं करते आप डीजीटीओ के सुन ले, साथ? वो भी सुन ले, दफ्तर इनके पास था, रसीद झूठी बना के लेके जाके दिखा दे सेम उसी पैटर्न की कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पैसे जमा हुए हैं, तो हम उसको कैसे साबित वहां पे बैठ चैलेंज के नहीं कर कर सकते सकते हैं? किसी फोरम पे आप? कैसे साबित करते ना दफ्तर अब मैं अब तो बता रहा हूँ ना, अब आ जाए, अब तो दफ्तर हमारे पास है ना, ये तो फाइलें यहाँ पे रख के तो बंद करके चल देते ना, हम लोग इसको ओपन चैलेंज करते हैं, जो फाइल कहते हैं हम लोग खोल के आपके सामने रख देते हैं। ये तो फाइल दिखाने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो इलेक्शन कमीशन था, 3 पॉइंट्स है, तीनों के ऊपर मेरे साथ बैठ के मुनाजरा कर ले, जो अच्छा, सिंपल। आपने आपने इससे पहले कुछ इस तरह की चीज़ें जो साबका रजीम से मुतल्लिक थी, वन यूनिटी ग्रुप के लोगों के बारे में, ख़ास तौर पर जो चाइना वीज़ा लेटर थे उनके बारे में, आपने ऐलान किया था कि मैं वाइट पेपर लेके आऊँगा, और वो वाइट पेपर पता नहीं कहाँ रह गया है, कहाँ से चला है, कहाँ है, और इस वक्त कुछ इल्म नहीं। आप वो वाइट पेपर क्यों नहीं लेके आए अभी तक? बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खाली सियासत को नहीं देखते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अपने अदारे को भी पहचाना होता है, अपनी पोजीशन को। आप कंप्रोमाइज़ हो गए नहीं, फिर? कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग इसलिए नहीं हुए कि हमें किसी अपनी ज़ात के लिए, हम अपने अदारे के लिए, आप जब अब एक इदारा आपको आ जाता है, इदारा आपके पास होता है, फिर उसकी प्रेस्टेज, उसकी पोजीशन पाकिस्तान में, ना इंटरनेशनली एम्बेसीज में, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने फिर उसको देखना होता है कि आप किस हद तक किस चीज़ को लेके जा सकते हैं जिससे आपके अदारे को नुकसान ना हो। हमने अपने वफीद और मफाद जो है ना अपने अदारे का, उसके लिए हमने कुछ चीज़ों को अभी रोका हुआ है और उसमें मशावरत में है। अगर टाइम हुआ, मुमकिन हुआ, तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा। ये भी आपके ग्रुप के बारे में है, आपके रजीम के बारे में और करीबी लोगों के बारे में ये बात की जा रही है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि जिन लोगों के कारोबार भी कोई सेल्स टैक्स नहीं है इतना, वो फ़ैसला साज़ी में शामिल हैं, उनका तो तजर्बा ही नहीं है इतना। वो कैसे बिज़नेस कम्युनिटी के मामलात को, टैक्स के मामलात को, एफबीआर के मामलात को कैसे समझ सकते हैं कि करीब तरीन होने के बावजूद वो इस कारोबारी एक्सरसाइज से नहीं गुजरते। तो और साथ में ये कहा जाता है, तसलसल से कहा जा रहा है, और मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें कि आपका ग्रुप इंतज़ामिया से, अफसरान से ज़ाती मुलाकातों पर खुश हो जाता है। हमने सीपीओ से मिल लिया, कमिश्नर से मिल लिया, डीसी से मिल लिया, तो आप क्या कहेंगे? ज़ाती मुलाकातें ही टारगेट होता है, ये कामयाबी होती है किसी ग्रुप की? मुझे ये बताएं कि पुलिस का काम, हमारे मेंबर्स का कोई आएगा तो हम किसको कहेंगे और किसके पास जाएंगे?
अगर इंतज़ामिया से कोई काम आएगा तो किसके पास जाएगा प्रेसिडेंट चैम्बर? अगर कमिश्नर के पास नहीं जाएगा, डीसी के पास नहीं जाएगा या उनको अपने ऑफिस में चैम्बर में नहीं बुलाएगा, तो आपके मसाइल हल तो देखें, आपके पास शहर में अपने मेंबर्स के लिए यहाँ पुलिस है या इंतज़ामिया है या एफबीआर है जिससे आप जिसके रिलेटेड आपके काम है। अगर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोऑर्डिनेशन इन अदारों के साथ नहीं होगी तो आप अपने चैम्बर्स अपने मेंबर्स के लिए कैसे आवाज़ बन सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि बिजनेस की बात की कि फैसला साजी में जो बिजनेस नहीं कर, मुझे ये बताएं, जब फैसल अयूब साहब आए थे प्रेसिडेंट चैम्बर, उनका क्या क्राइटेरिया था? इन्होंने क्या उनके अंदर एबिलिटी थी, क्या उनकी एजुकेशन थी, क्या उनकी इनकम टैक्स रिटर्न थी, क्या वो सेल टैक्स पे कर रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने फैसल अयूब साहब को एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर बिठा दिया, जबकि उस वक्त हाउस में हुमैस गुलजार भी थे, हशाम भी थे, मतलब कि जिनकी अरबों की ना ट्रांजैक्शन है सालाना। तो तब इन्होंने क्यों नहीं फैसला किया? तब उस प्रेसिडेंट जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया तब उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि आप किसको लेके आ रहे हैं जो प्राइमरी फेल बंदा है, आप ये हमें रिप्रेजेंट करेगा? हमारा तो मैं हर सारे इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए हैं बंदे, जिनकी उन्होंने बात किया हो तो वो क्वालिफाइड ही इंग्लैंड से हैं। तो इनको कम से कम इस चीज़ का सोचना चाहिए कि हम पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हमने कैसे कैसे प्रेसिडेंट ला के बिठाए थे, फिर किसी के ऊपर तनकीद करेंगे कौन फैसला कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है देखना ये है कि जो बंदा वहाँ पे बैठे हैं वो काम कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, लोग उनसे खुश हैं, चैम्बर तरक्की कर रहा है, ये इस पे बात होनी चाहिए, ना कि किसी की ज़ात पे बात होनी चाहिए। अगर ज़ात पे बात करेंगे तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अब कोशिश करते हैं कि किसी की ज़ात के ऊपर किसी को चोर ना कहें, किसी को डाकू ना कहें, किसी को फ्रॉडिया ना कहें। हालांकि चीज़ें तो सारी हमारे पास मौजूद हैं, हम कहते भी आए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ना कहें। तो मेरा ख्याल है मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ात की बात को छोड़ें, ना प्रोडक्टिव कोई ना तनकीद करें जिसकी हम इस्लाह कर सकें, जिसको हम ठीक कर सकें। किस तरह कब तक इस तरह कन्फ्लिक्ट करके एक दूसरे को नीचा दिखा के हम सियासत करते रहेंगे? चलें ज़ात की ना भी बात करें, अगर हम किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो कहते हैं ड्राई पोर्ट आपने नहीं बनने दी, ड्राई पोर्ट की मुखालफत की आसिफ देखिए वो अली आपने ही साहब ने। उनको बताया वो था, अब अपने आपने अपने लेटर देखा हुआ है, अपने अपने लेटर्स जो हैं वो एक आपने तो लेटर देखा हुआ है जो आसिफ अली साहब ने लिखा था। अब उसके बाद तो मेरा हर गुंजाइश ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट तो उन्होंने लिख के दे दिया था कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनका प्रोजेक्ट बनाया हुआ जब रिफ्यूज हो गया तो फिर आसम साहब ने कहा कि ये पैसे पे रिफंड लोगों को करने चाहिए, फिर आपने इसको बैंक में रख के इंटरेस्ट क्यों खा रहे हैं, फिर लोगों के पैसे वापस करें। उन्होंने आवाज बने आसिम अनीस उन लोगों की जिनके पैसे वहां पे जमा थे और ये वापस नहीं कर रहे थे। अब ये इसको ट्विस्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ, हालांकि जो मिनिस्ट्री थी वहां से लेटर आया कि ये वाइबल नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा उन्होंने माजरत कर ली। तो उसके बाद आसम साहब ने इलेक्शन उसके विड्रॉल के लिए, उनके पैसे दिलवाने के लिए लेटर लिखा। ये इसको गलत रंग दे रहे हैं। और बिल्कुल अगर हम लोग, हमारा ग्रुप ना चाहता होता तो आज प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम क्यों कर रहे होते? तब भी तो आसम अनीस प्रेसिडेंट थे ना, अगर तब भी बनता तो हमारे ही खाते में आना था ना, हमने ही बनाना था ना। अगर आज हम कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं फिर ताकि वो प्रोजेक्ट जब इन्होंने लॉन्च किया जो इनकी फिजिबिलिटी थी वो रिजेक्ट हो गई। अब हमें अल्लाह ने मौका दिया, हमने एक नई फिजिबिलिटी के साथ, नई टीम के साथ काम कर रहे हो, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब कर देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस शहर में ड्राई पोर्ट आएगा और लोग उससे मुस्तफीद होंगे। अच्छा, आपके ग्रुप के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी मश्क, इतने लोग तोड़े आपने, धड़ाधड़ अपने ग्रुपों में शामिल किए, बहुत से ग्रुप्स शामिल करके एक गुलदस्ता बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप थोड़े से वोटों से जीते। प्रेसिडेंट आप किसका है? प्रेसिडेंट किसका है? आप ही बिजनेस ग्रुप का है, एसवीपी उसी का है, वीपी उसी का ही वो है। कहते हैं मार्जिन हम नहीं लोग इतना। बैठे, ये तो अगले इलेक्शन में उनको पता चल जाएगा। मार्जिन तो देखे ना, गलत वोट, ये इनको सोचना चाहिए कि हमने 150 वोट गलत बना के भी हार गए हैं, ये नहीं सोचते ना। असल क्वेश्चन तो ये है, असल सवाल ये नहीं है कि हम 20 से जीते हैं, 30 से जीते हैं, 15 से जीते हैं, हम तो आगे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लेकिन इनके लिए लम्हा फिक्रिया कि जो 150 वोट बनाया था जल्दी, उसके बाद भी अब हार गए, अब वो 150 वोट भी नहीं होना इनका, तो अब क्या करेंगे? असल तो इनके लिए ये सवाल है कि मैं इनको कर देता हूं, आप 150 वोट जाली बनाने के बावजूद हारे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम आगे 150 वोट आपका जाली नहीं होना। अब आप देखिएगा लीड कितनी होती है। ये आपके ग्रुप के बारे में एक और तासर दिया जाता है कि
आप लोगों ने अपनी जिद पूरी की और हुण चाल हथ गया। अब आपको लग पता जाएगा अगले इलेक्शन में। तो अगला इलेक्शन बिजनेस ग्रुप जो है, 1 साल के बाद अब बिजनेस ग्रुप कहाँ खड़ा है? इंशाल्लाह बहुत अच्छी ताकत पे, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर 2 नंबर वोट से बाहर निकल के जब इलेक्शन होएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया शेख आमिर रहमान साहब, जो साबिक चेयरमैन जीडीए और साबिक सेक्रेटरी गुजरांवाला जिम खाना, उनसे की गई गुफ्तगू आपके लिए पेश की गई है और मुझे आपके कमेंट्स का, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।